बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले एमडेट स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हटक का सलाम। अच्छा, जैसे आपको मालूम होगा कि जो हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें हमने ASTM C150 जो पोर्टलैंड सीमेंट की स्पेसिफिकेशन की, इसमें हमने जो केमिकल कंपोजिशन बेसिस पे हमने, अगर आपको याद होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट वगैरह हमने डिस्कस की थी। तो उस वक़्त तो हमने सिर्फ डिस्कस की थी। तो आज के सेशन में हम इसमें जो मेन डिफरेंस है कि वो कहाँ पे है कि जो हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट और जो अर्ली स्टेन सीमेंट है, इनकी जो बेसिक कम केमिकल कंपोजिशन में फ़र्क है वो क्या है। सिमिलरली जो लॉन्गर स्टेन सीमेंट है या लो हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट है, और आखिर में जो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट की टाइप हमने पढ़ी थी, उसी को हम थोड़ा एक्सप्लोर कर देंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम जो चीज़ है वो अर्ली स्टेन सीमेंट को हम डिस्कस कर लेंगे कि उसका है क्या। अच्छा, हर एक को हम 3 हेडिंग में बेसिकली डिस्कस कर लेंगे। पहले हम थोड़ा इनका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, फिर जो इनका जो केमिकल इफ़ेक्ट है वो क्या है, इसके साथ जो इनकी जो रिजल्टिंग प्रॉपर्टीज़ है उसी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अर्ली स्टेन सीमेंट है, या जिसको हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी बोलते हैं, वो क्या है। अच्छा, जो इनकी अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात कर लूँ, जो इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, उसकी जो परसेंटेज है वो 55 से लेकर 65 के दरमियान है। अच्छा, जो इसमें दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था C2S डाया कैल्शियम सिलिकेट, जो इनकी केमिकल कंपोजिशन है वो 10 से लेकर 20% के दरमियान है। अच्छा, जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है या C3A जिसको बोलते हैं, वो 8 से 10% के दरमियान है। और आखिरी जो इसमें है वो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, वो है 8 से लेकर 10% है। ये तो इनकी केमिकल कंपोजिशन हो गया। जो हमने बेसिकली जो 4 हमने बड़ी डिस्कस की थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो एलिमेंट है या प्रोडक्ट है केमिकल कंपोजिशन में, वो उसी बेस पे हमने इसकी परसेंटेज है। अच्छा, इनका केमिकल इफेक्ट क्या है। जो हमें C3S है, जो हमने ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, इनकी खूबी ये है कि ये हाइड्रेट जल्दी हो जाता है। अगर इनकी अमाउंट ज़्यादा है तो ये जल्दी हो जाता है इसमें। अच्छा, जो इसका इम्पैक्ट है वो हाई अर्ली स्ट्रेंथ की सूरत में मिल जाता है। अच्छा, जब हाई अर्ली स्ट्रेंथ जब हमें मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह ज़्यादा ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, जो रिजल्टिंग प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पर है कि उसमें जो 1 से लेकर 1 से लेकर 3 डेज़ में इनका स्ट्रेंथ वगैरह हमें मिल जाता है। जो इस दूसरे नंबर पे इनका रिजल्टिंग प्रॉपर्टी जो है, हाइड्रेशन जो है वो जल्दी हो जाता है, फास्टर हाइड्रेशन होता है। और तीसरे नंबर पे हायर अर्ली टेम्परेचर राइज, मतलब टेम्परेचर वगैरह इसको जो है जल्दी हायर राइज टेम्परेचर वगैरह में मिल जाता है। अच्छा, जो दूसरे नंबर पर है हमारे पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ सीमेंट, इसकी जो अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात कर लूँ, इसमें जो C2S जो है डाया कैल्शियम सिलिकेट, उसकी परसेंटेज 35 से लेकर 45% है। इसके अलावा जो इसमें ट्राई कैल्शियम C3S है, वो थोड़ा कम है पहले की निस्बत, वो 30 से 40 के दरमियान है। सिमिलरली जो इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो 5 से 8 के दरमियान है। जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड है वो 10 से लेकर 15% है। ये तो इनकी केमिकल कंपोजिशन हो गया। अच्छा, जो केमिकल इफेक्ट है कि जो हमारे पास डाया कैल्शियम सिलिकेट है, इसकी जो हाइड्रेशन है वो थोड़ा स्लोली होता है। जब ये स्लोली होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है वो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन में हमें अचीव होगा। और जो दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज है, केमिकल इफेक्ट है, वो जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें कम होगा। अच्छा, जो इसमें रिजल्टिंग प्रॉपर्टीज की बात करूँ, जिसमें पहले नंबर पर है लो अर्ली स्ट्रेंथ, मतलब जिनकी अर्ली स्ट्रेंथ है वो कम होगी हमें। जो दूसरा प्रॉपर्टीज है इनका रिजल्टिंग, वो है हायर स्ट्रेंथ एट लेटर स्टेज, मतलब वो 28 से लेकर 90 डेज के दरमियान हमें अचीव होगा। जो तीसरे नंबर पे इनकी प्रॉपर्टीज है वो बेटर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी है। वो ड्यूरेबिलिटी जो है उसमें अगर हम स्ट्रेंथ तो जो गेनिंग रेट है वो तो कम होगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में इनका स्ट्रेंथ है वो हाई होगा और हमें ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी। जो तीसरे नंबर पे है हमारे पास वो है लो हीट सीमेंट।
अच्छा, इसकी अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें जो C3A है, उनकी क्वांटिटी बड़ी कम है, वो टू से लेकर 5% है। सिमिलरली जो इसमें C3S है, वो भी कम है, 25 से 35 के दरमियान है। अच्छा, जो इसमें दूसरी C2S है, उनकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, वो 40 से 50 के दरमियान है। अच्छा, जो C4A टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड है, वो 15 से लेकर 20% है। अच्छा, जो इसमें केमिकल इफेक्ट है वो ये है कि रिड्यूस रैपिड हाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह जो रिएक्शन है C3, क्योंकि वो C3 क्वांटिटी कम है, जब वो कम ऑटोमेटिकली हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा। जो दूसरा इनका केमिकल इफेक्ट है वो है कंट्रोल हीट रिलीज, कि जो हमें अगर हमें पे मास कंक्रीटिंग है जहाँ पे हमने थर्मोस्टेसिस को कंट्रोल करना है, तो ये बेसिकली हम इस सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरी रिजल्टिंग प्रॉपर्टीज़ है वो है वेरी, जो पहले नंबर पर है वो है वेरी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो दूसरे नंबर पर है स्लो स्ट्रेंथ गेन, मतलब जिनका जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है वो स्लोली होता है इसमें। जो तीसरे नंबर पर है रिड्यूस थर्मल क्रैकिंग, जैसे मैंने पहले बता दिया, अगर हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगी तो थर्मल स्ट्रेसेस कम होगी, थर्मल स्ट्रेसेस कम होगी तो इसमें जो माइनर या हेयर लाइन क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं वो हमें कंट्रोल होता है, ये हमें कम मिल जाता है इसमें। अच्छा, जो आखिरी है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट की बात की थी हमने। अच्छा, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है इसमें जो C3A है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, वो लेस देन आर इक्वल टू 5%, लेकिन जो आमतौर पर हम इसमें यूज़ करते हो 3 to 4%, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह है इसमें 3 to 4% रख देते हैं। इसके अलावा जो इनकी C3S है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, वो 35 से 45 के दरमियान है। सिमिलरली जो C2SAN का वो थोड़ा हाई है, वो 35 से लेकर 45% है। सिमिलरली जो इनकी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड है वो 10 to 15% है। अच्छा, दूसरे हम प्रॉपर्टीज के बेस पे हम अगर इनके केमिकल इफेक्ट को हम फाइंड आउट कर ले, जो सबसे पहला है लो C3A, जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो क्वांटिटी कम होती है। जो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो ऐसे समझ लो, क्योंकि इसमें जब ये दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्शन कर लेता है या सल्फेट वगैरह के साथ हो, तो ये जिसमें रिजल्टिंग प्रोडक्ट बन जाता है वो उसकी फॉर्मेशन कम होती है, क्योंकि इसमें जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है इसकी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तो इसमें इसका इश्यूज आ जाता है, क्रैकिंग वगैरह का, ड्यूरेबिलिटी का इश्यूज आ जाता है। तो इसमें जो C3 है वो बेसिकली जो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये उसी को थोड़ा कंट्रोल कर देता है। तो अच्छा, जो दूसरा केमिकल इफेक्ट है वो है ये अगेंस्ट जो इनका रेजिस्टेंस है वो बढ़ा देता है, सल्फेट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इनकी मकदार कम है, जो ज़्यादा एफिनिटी सल्फेट के लिए है उनकी मकदार को हम कम रख देते हैं। और तीसरे नंबर पे जो इनकी रिजल्टिंग प्रॉपर्टी अगर मैं बात कर लूँ, तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी वह है हाई केमिकल ड्यूरेबिलिटी। अगर हमें सल्फेट ज़्यादा है या साल्ट वगैरह ज़्यादा है तो वहाँ पे इनकी ज़्यादा जो इफेक्टिवनेस है। तो जो दूसरे नंबर पे लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है तो मस्टेसिस कम होंगे, क्रैक्स वगैरह कम होंगे। तीसरे नंबर पे है इनकी रिजल्टिंग प्रॉपर्टी है वो है सुटेबल फॉर एग्रेसिव एनवायरनमेंट। एग्रेसिव एनवायरनमेंट हमें कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे कोस्टल रीजन जैसे कराची हो गया या गवादर हो गया, जहाँ पे अगर हमने कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी है फाउंडेशन वगैरह में, उसी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने 3 बेसिस पे जो मेरे पास 4 बेसिक सीमेंट के टाइप थे उसका हमने डिस्कस कर दिया कि इनका केमिकल कंपोजिशन बेसिस पे और केमिकल इफेक्ट के ऊपर, और तीसरा जो है रिजल्टिंग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमने डिस्कस कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा समराइज फॉर्म में अगर मैं बता दूँ, तो अगर हमने समराइज करना है तो इसमें जो डिफरेंट जो केमिकल कंपोजिशन है उसी को मैं टेबल फॉर्म में मैं पेश कर लेता हूँ कि इसमें जो अगर मैं अर्ली स्टेज की बात कर लूँ, जो C3S है वो 55 से लेकर 65 के दरमियान है। सिमिलरली जो C2S है वो 10 से 20 के दरमियान है, और C3A जो है वो 8 से लेकर 10 के दरमियान है। और सिमिलरली जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड वो 8 से 10 के दरमियान है। अच्छा, जो इनमें केमिकल एडवांटेजेस है क्या है, इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन या रैपिड हाइड्रेशन वगैरह ये जल्दी हो जाता है। तो जो लैंग टर्म में है इसमें जो C3S की क्वांटिटी है वो थोड़ा कम है,
वो 30 से 40 के दरमियान है। सिमिलरली जो C2S है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है अर्ली स्ट्रेंथ वाले के मुकाबले में, वो 35 से 45 के दरमियान है। सिमिलरली C3A जो है वो 5 से 8 के दरमियान वगैरह इसमें दिया हुआ है। सिमिलरली जो लो हीट सीमेंट है या सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट वगैरह है, इसमें भी उनकी जो कंपेरेटिव उनकी कंपोजिशन है वो दिया हुआ है। और ये आपको बिल्कुल स्क्रीन पे भी आप इनका मैंने एक टेबल फार्म में दिया हुआ है, समराइज फार्म में आप देख सकते हैं कि जो इसमें मेन डिफरेंसेस हैं वो है ये जो चार हमने इम्पॉर्टेंट इनकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ी थी, ये उसी के ऊपर डिपेंड कर लेता है। तो उसमें हमने चारों का बड़ी समराइज फार्म में दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो चार बेसिक सीमेंट टाइप है इसमें फ़र्क जो है वो आप समझ गए होंगे। और इसके साथ साथ अगर इसके बारे में आपको कोई सवाल है, बिल्कुल आप सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कि मैं जवाब दूंगा। और आखिर में अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।